अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: कुरान में या अय्युहा अल-नबी कितनी मरतबा आया है? जवाब: 11 मरतबा आया है। सवाल: कुरान मजीद की कौन सी सूरत दो फलों के नाम से शुरू होती है? जवाब: सूरत 3। सवाल: मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज कौन सी है? जवाब: मुनाफिकों पर सबसे भारी नमाज फजर और इशा की नमाज है। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा नमाज जुम्मा की इमामत किस जगह की? जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा नमाज जुम्मा की इमामत बस्ती बनु सालिम में की। सवाल: इंसान को अता की जाने वाली सबसे बेहतरीन चीज़ क्या है? जवाब: इंसान को अता की जाने वाली सबसे बेहतरीन चीज़ हुस्न इखलाक है। सवाल: वजू करते वक्त सबसे पहले क्या धोना फर्ज है? जवाब: वजू करते वक्त सबसे पहले हाथ धोना फर्ज है। सवाल: घर में दाखिल होते वक्त पहले क्या करना चाहिए? जवाब: घर में दाखिल होते वक्त पहले सलाम करना चाहिए। सवाल: क्या पढ़ने से घर में शैतान दाखिल नहीं होता? जवाब: रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ। वो घर जिसमें सूरतुल बकरा पढ़ी जाती है, इसमें शैतान दाखिल नहीं होता। सवाल: माँ के पेट में बच्चे के अंदर कितने दिन में रूह डाल दी जाती है? जवाब: माँ के पेट में बच्चे के अंदर 4 महीने में रूह डाल दी जाती है। सवाल: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के कितने दिन बाद दरिया में बहा दिए गए? जवाब: हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी पैदाइश के 3 दिन बाद दरिया में बहा दिए गए थे। सवाल: वो कौन से नबी है जिनकी पूरी कौम ईमान ले आई?
जवाब, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की पूरी कौम ईमान ले आई। सवाल, रोशनी के इन्इकास और बसारत में रेटिना का मरकजी किरदार मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम क्या है? जवाब, रोशनी के इन्इकास और बसारत में रेटिना का मरकजी किरदार मुतारिफ करवाने वाले मुसलमान का नाम इब्न अल हैशम है। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो ताम और मशरूब दोनों का काम देती है? जवाब, आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई चीज़ ऐसी नहीं जो ताम और मशरूब दोनों का काम देती हो सिवाय दूध के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर गाय और बकरी का दूध इस्तेमाल फरमाते। सवाल, दोजक में सबसे हल्का अजाब कौन सा दिया जाएगा? जवाब, दोजक का सबसे हल्का अजाब आग की जूतियां है। सवाल, सबसे पहले पत्थरों का मकान किसने बनवाया? जवाब, सबसे पहले पत्थरों का मकान तई नामी शख्स ने बनवाया। सवाल, कुरान मजीद में नजम यानी कि सितारे का जिक्र कितनी बार आया है? जवाब, कुरान मजीद में नजम यानी कि सितारे का जिक्र 13 बार आया है। सवाल, कौन सा ऐसा बदबख्त मोमिन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र में मोमिन ही नहीं? जवाब, जिसको जिसकी अहल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा महबूब हो। सवाल, बैतुल मामूर में कितने फरिश्ते रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं? जवाब, बैतुल मामूर में 70,000 फरिश्ते रोज़ाना नमाज पढ़ते हैं। सवाल, इंसान मरने के बाद कितनी देर लोगों की बातें सुन सकता है? जवाब, इंसान मरने के बाद 1 घंटे तक लोगों की बातें सुन सकता है। सवाल, जन्नत में मर्दों को हूरें मिलेंगी तो ख्वातीन को क्या मिलेगा? जवाब, जो ख्वातीन जन्नत में जाएंगी तो उनको जन्नत में इनके दुनियावी शौहर मिलेंगे और मर्द को मिलने वाली तमाम हूरों की सरदार होंगी। सवाल, वो कौन सा परिंदा है जो अपने कानों से देखता है? जवाब, चिमगादड़ वो परिंदा है जो अपने कानों से देखता है। सवाल, नमाज में किस तरह बाजू बिछाना मना है?
जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, तुम में से कोई भी मर्द या औरत अपने बाजू सजदे में ऐसे ना बिछाए जिस तरह कुत्ता बिछाता है। सवाल, एक मर्तबा हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने खाना रखा गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खाने से इनकार फरमा दिया, क्यों? हालांकि आम तौर पर ऐसा कभी नहीं हुआ था। जवाब, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस खाने के बारे में बताया गया था कि ये खाना बुतों के चढ़ावे का है। सवाल, हमल के बाद औरत को पहली ग़िज़ा क्या देनी चाहिए? जवाब, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमल के बाद औरत को पहली ग़िज़ा खजूर दें। सवाल, अरबी ख़त में शाया होने वाला कुरान मिस्र के किस शहर में मौजूद है? जवाब, अरबी ख़त में शाया होने वाला कुरान मिस्र के मशहूर शहर काहिरा में मौजूद है। सवाल, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त और मुफ्त तकसीम होने वाली गैर अफ़सानवी किताब कौन सी है? जवाब, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा फ़रोख्त और मुफ्त तकसीम होने वाली गैर अफ़सानवी किताब ईसाइयों की बाइबल है। सवाल, सूरज का ज़्यादा से ज़्यादा कतर कितना है? जवाब, सूरज का ज़्यादा से ज़्यादा कतर 13,92,140 किलोमीटर है। सवाल, कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम कितनी बार आया है? जवाब, कुरान मजीद में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम 136 बार आया है। सवाल, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में मदीना में कितनी मसाजिद तामीर हो चुकी थी? जवाब, हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारक में मदीना में 10 मसाजिद तामीर हो चुकी थी। सवाल, किस नबी ने कभी ज़मीन का पानी ना पिया जबकि वो इस दुनिया में 1000 साल रहे? जवाब, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कभी ज़मीन का पानी ना पिया जबकि वो इस दुनिया में 1000 साल तक रहे। सवाल, क़यामत के दिन सबसे पहला मुकदमा किसका पेश होगा? जवाब, क़यामत के दिन सबसे पहला मुकदमा दो पड़ोसियों का पेश होगा। सवाल, बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद किसने रखी थी? जवाब, बैतुल मुक़द्दस की बुनियाद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रखी थी।
سوال، قرآن مجید میں کتنی سبزیوں کا ذکر ہے؟ جواب، قرآن مجید میں 4 سبزیوں کا ذکر ہے۔ سوال، کس نبی کی قوم پتھر بن گئی تھی؟ جواب، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پتھر بن گئی تھی۔ سوال، ذوالقرنین کا لفظ قرآن پاک میں کتنی جگہ استعمال ہوا ہے؟ جواب، ذوالقرنین کا لفظ قرآن پاک میں 3 جگہ استعمال ہوا ہے۔ سوال، مسجد اقصی کتنے عرصے میں مکمل ہوئی تھی؟ جواب، مسجد اقصی 7.5 سال کے عرصے میں مکمل ہوئی تھی۔ سوال، کس چیز کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے؟ جواب، شراب کو برائیوں کی ماں کہا جاتا ہے۔ سوال، کون سے پیغمبر تھے کہ جب وہ کسی پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تو وہ پہاڑ خود نیچے ہو جایا کرتا تھا؟ جواب، حضرت شعیب علیہ السلام جب کسی پہاڑ پر چڑھنا چاہتے تھے تو پہاڑ خود نیچا ہو جایا کرتا تھا۔ سوال، دجال کس چیز کا بنا ہوگا؟ جواب، دجال مٹی کا بنا ہوگا۔ سوال، وہ کون سا جانور ہے جو جنتی کا دوست ہے؟ جواب، وہ جانور بکری ہے جو جنتی کا دوست ہے۔ سوال، کون سی قوم ہاتھوں سے پہاڑ توڑتی تھی؟ جواب، قوم عاد ہاتھوں سے پہاڑ توڑتی تھی۔ سوال، قرآن مجید میں نام محمد کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب، قرآن مجید میں نام محمد 4 مرتبہ آیا ہے۔ سوال، اسلام میں سب سے پہلے منجنیق کس جنگ میں استعمال کی گئی تھی؟ جواب، اسلام میں سب سے پہلے منجنیق جنگ اوتاس میں استعمال کی گئی تھی۔ سوال، مذہب کے کیا معنی ہیں؟ جواب، مذہب کے معنی احکام ہیں۔
سوال: اللہ پاک سارے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، بتائیں وہ گناہ کیا ہے؟ جواب: اللہ پاک سارے گناہوں کو تو معاف کر دیں گے مگر ایک گناہ ایسا ہے جس کو قیامت کے دن معاف نہیں کریں گے، وہ شرک ہے۔ کسی نے کسی کو اللہ کے ساتھ شریک کیا ہو، یہ گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا۔ سوال: مجوسی کتنے خداؤں کو مانتے ہیں؟ جواب: مجوسی دو خداؤں کو مانتے ہیں۔ سوال: خانہ کعبہ میں کون سے خلیفہ پیدا ہوئے؟ جواب: خانہ کعبہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ سوال: اللہ تعالیٰ نے جنات کو کس دن پیدا فرمایا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے جنات کو جمعرات کے دن پیدا فرمایا۔ سوال: کس صحابی کے اسلام قبول کرنے پر فرشتے بھی خوش ہوئے تھے؟ جواب: حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام قبول کرنے پر فرشتے بھی خوش ہوئے تھے۔ سوال: قرآن مجید میں اللہ نے رزق کا ذکر کتنی بار کیا ہے؟ جواب: قرآن مجید میں اللہ نے رزق کا ذکر 119 بار کیا ہے۔ سوال: خانہ کعبہ کا دروازہ کتنے کلو سونے سے بنایا گیا تھا؟ جواب: خانہ کعبہ کا دروازہ 300 کلو سونے سے بنایا گیا تھا۔ سوال: کون سے نبی دوبارہ زندہ ہوئے تھے؟ جواب: حضرت عزیر علیہ السلام دوبارہ زندہ ہوئے تھے۔ سوال: سامری کا نام قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب: سامری کا نام قرآن پاک میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ سوال: اللہ پاک نے آسمانی کتاب زبور کس مہینے میں نازل فرمائی تھی؟ جواب: اللہ پاک نے آسمانی کتاب زبور کو 18 رمضان المبارک کے مہینے میں نازل فرمایا تھا۔ سوال: حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کن لوگوں پر نبی بنایا گیا اور کہاں آباد تھے؟ جواب: قوم سامی پر نبی بنا کر بھیجا اور شام، مصر، بابل میں آباد تھے۔ مرکزی علاقہ بابل تھا۔ سوال: بصرہ کا شہر کس کے دور میں آباد ہوا؟
जवाब: बसरा का शहर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में आबाद हुआ। सवाल: हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने भाई इसहाक अलैहिस्सलाम से बड़े थे या छोटे थे? जवाब: हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने भाई इसहाक अलैहिस्सलाम से बड़े थे। सवाल: कौन सा जानवर फरिश्तों को देखकर बोलता है? जवाब: मुर्गा फरिश्तों को देखकर बोलता है। सवाल: फिरौन ने कितने साल तक बनी इसराइल कौम को गुलाम बनाए रखा था? जवाब: फिरौन ने 400 साल तक बनी इसराइल कौम को गुलाम बनाए रखा था। सवाल: अफजल जिक्र कौन सा कलमा है? जवाब: अफजल जिक्र कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह है। सवाल: क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को किस लक़ब से पुकारा जाएगा? जवाब: क़यामत के दिन हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को हमादुन लक़ब से पुकारा जाएगा। सवाल: किस नबी की उम्मत पर आग का अज़ाब आया था? जवाब: हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की उम्मत पर आग का अज़ाब आया था। सवाल: कौन सा ऐसा जानवर है जिसके दांत सारी उम्र बढ़ते रहते हैं? जवाब: हाथी और चूहे के दांत सारी उम्र बढ़ते रहते हैं। सवाल: सबसे पहले नमाज कौन से मुल्क में अदा की गई? जवाब: फलस्तीन में। सवाल: वो कौन सा अमल है जिसकी वजह से ज्यादा औरतें जन्नत में जाएंगी? जवाब: हुस्न इखलाक और तकवा है जिसकी वजह से ज्यादा औरतें जन्नत में जाएंगी। सवाल: कुरान मजीद में किस पैगंबर के बारे में कहा गया है कि वो मेहराब में खड़े होकर नमाज पढ़ते थे? जवाब: कुरान मजीद में हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया है कि वो मेहराब में खड़े होकर नमाज पढ़ते थे। सवाल: कुरान पाक में रूह अल कदस का लफ्ज़ कितनी मरतबा इस्तेमाल हुआ है? जवाब: कुरान पाक में रूह अल कदस का लफ्ज़ 400 मरतबा इस्तेमाल हुआ है।
सवाल, शाम को कौन बकरियां चराता हुआ लेकर आता और बकरी का दूध दोहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करता? जवाब, आमिर बिन फहीरा शाम को बकरियां चराता हुआ लेकर आता और बकरी का दूध दोहकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पेश करता। सवाल, कौन से पानी से वजू नहीं किया जा सकता? जवाब, इस्तेमाल शुदा पानी से वजू नहीं किया जा सकता। सवाल, क्या करने से मोमिन के दिल को सुकून मिलता है? जवाब, अल्लाह ताला का जिक्र करने से मोमिन के दिल को सुकून मिलता है। सवाल, सूरत फातिहा का तर्जुमा किस साहबी ने किया था? जवाब, हजरत सुलेमान फारसी रजी अल्लाह अन्हु ने सूरत फातिहा का तर्जुमा किया था। सवाल, कौन से साहबी हर जुम्मे को एक गुलाम आज़ाद करते थे? जवाब, हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु हर जुम्मे को एक गुलाम आज़ाद करते थे। सवाल, किस सूरत की तिलावत करने से जल्दी शादी हो जाती है? जवाब, रात को सोने से पहले रोजाना 12 दिन तक सूरत मुज़म्मिल की तिलावत करने से जल्दी शादी होती है। सवाल, मुहर्रमुल हराम की वजह तस्मिया क्या है? जवाब, इस महीने का नाम मुहर्रमुल हराम रखा गया है क्योंकि इस महीने में ज़माना जाहिलियत में कत्ल करना हराम था। सवाल, दुनिया में सबसे पहले शिर्क किस कौम ने किया था? जवाब, दुनिया में सबसे पहले शिर्क हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम ने किया था। सवाल, साल के किन 5 दिनों में अल्लाह ताला अपने बंदों की दावत करता है? जवाब, 4 दिन ईद उल अज़हा के 10 से 13 ज़िलहज और एक दिन ईद उल फितर का, इन 5 दिनों में रोज़ा रखना मना है। सवाल, किस खलीफा की 4 नस्लें सहाबी बनी थी? जवाब, खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु की 4 नस्लें सहाबी बनी थी। सवाल, किस नबी की 100 बीवियां थी? जवाब, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की 100 बीवियां थी। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।